हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, तो आज हम स्टार्ट करने वाली हैं केमिस्ट्री, जो कि न्यू सिलेबस है हमारे पास, उसका चैप्टर नंबर 1, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, चैप्टर्स के नेम चेंज हुए हैं, बट ये कि कंटेंट ओवरऑल इतना चेंज नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि डिफरेंस थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन ये कि बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो कि न्यू ऐड हुई हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में भी हमारे पास चीजें रीअरेंज हुई हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास वही रहेंगे। और पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज द डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन, डिफाइन केमिस्ट्री, ये बेटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस चैप्टर का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ही डिफाइन केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, वो बेटे इसकी 4 पॉइंट्स के अंदर मुश्तमिल है। वो 4 पॉइंट्स ही आपने याद करने हैं और वो आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद आ रही होगी। तो अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में देखें तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की बेटा एक ब्रांच है। अगर साइंस का देखें तो साइंस की 3 ब्रांचेस हैं बेटा। एक समरी डिस्कस कर लेते हैं। साइंस की 3 ब्रांचेस हैं हमारे पास, जो मेजर ब्रांचेस काउंट होती हैं, और वो 3 ब्रांचेस हैं कौन सी। फर्स्ट वन इज द केमिस्ट्री, जो कि हम पढ़ेंगे, और सेकंड वन इज द फिजिक्स, एंड थर्ड वन इज द बायोलॉजी। ये हमारे पास बेटे 3 ब्रांचेस होती हैं साइंस की, और हमने जो डील करनी है वो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, साइंस की। तो डिफाइन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर करें तो इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक बेटा ब्रांच है विच डील्स विद, और किन चीजों के साथ ये डील करती है वो बेटा लिस्ट कर देते हैं। टोटल 4 चीजें आएंगी किसी भी मैटर की। मैटर हमारे पास कोई सी भी चीज जो दिखने वाली है, महसूस करने वाली है, वो सारी की सारी मैटर। जैसे कि अगर हम सराउंडिंग में ही देख लें, जो चीज हमें नजर आ रही है, जो चीज मैस रखती है और जगह घेरती है, वो हमारे पास मैटर। तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि केमिस्ट्री में हम डील करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फर्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ ही डील करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज। सेकेंडली उसकी कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। आपको पता है कि कॉम्पोजिशन क्या होती है। कॉम्पोजिशन हमारे पास कोई सी चीज, उसको ये देखना कि ये वो किस तरह मिलकर बनी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें। अगर हम कॉम्पोजिशन देखें, चाय हमारे पास, तो चाय की कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें दूध है, पत्ती है, पानी है, तो ये उसकी कॉम्पोजिशन है। तो किसी भी मैटर की कॉम्पोजिशन अगर हमने देखनी है तो दैट उसकी कॉम्पोजिशन यानी वो किस तरह मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सी चीजें हैं उसमें। थर्डली बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर यानी वो जो चीजें मिलकर बनी है, वो जो मैटर मिलकर बना है, उसमें वो पार्टिकल जिससे वो कंपोज हुआ है वो किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मींस कि अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें किस जगह पर रूम है, किस जगह पर उसकी बैल्कनी है, किस जगह पर अपार्टमेंट है, कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन है। स्ट्रक्चर मतलब उसकी साख्त, ठीक है, वो किस तरह जुड़कर बने हुए हैं। एंड फोर्थली दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जी, उस मैटर के अंदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज किस तरह आता है। फिजिकल चेंज जो हमें जाहिरी तौर पर नजर आ रहा है चेंज, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज हमारे पास वो चेंज है जो हमें जाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर चेंजिंग आ रही, तो वो केमिकल चेंज होता है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस, और इन चेंजेस को जो लॉ डील करते हैं, बुक में लाइन लिखी हुई है,
लॉ governs these changes, यानी ऐसे लॉज जो के इन चेंजेस में अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट इज द लॉज विच govern these changes। तो ये बेटे हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, केमिस्ट्री की। जब भी केमिस्ट्री की डेफिनेशन वो पूछे, आपके पास 4 पॉइंट्स लाजमी याद हो, आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कौन कौन से? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ द मैटर। ठीक है, और ये डील करते हैं हम किसमें? केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री की भी आगे अलग से ब्रांचेस होंगी, जो कि हमारा नया टॉपिक है।